दोस्तों इस वीडियो में आज जितनी भी खबरें आपको बताने वाला हूं वो सारी की सारी खबरें अपने आप में काफी बड़ी हैं। काफी बड़ी। समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी खबर आपको पहले बताऊं। हाँ। ईरान ने भी कमाल कर दिया है, हिजबुल्लाह ने भी कमाल कर दिया और इधर हूतीज ने भी आज इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। हमला किया और हमला भी कोई ऐसा वैसा नहीं है, बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। हाँ। तो आइए पहले हूतीज की ही बात कर लेते हैं। आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे लोकल समय के मुताबिक, हाँ। जो इजराइल का टाइम होता है उसके मुताबिक 6:30 बजे एक बैलिस्टिक मिसाइल यमन से आती है और तेल अवीव के अंदर आकर अटैक कर देती है। अटैक कर देते हैं। तेल अवीव के अंदर एक रेलवे स्टेशन पर आग लग गई और भी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम था यमन से आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में नाकाम साबित हुआ। इजराइल से यमन की दूरी तकरीबन 2000 किलोमीटर की है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट के अंदर 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके बैलिस्टिक मिसाइल ने तेल अवीव के अंदर आकर हिट किया है। कई सारे सोर्सेस से खबरें आ रही हैं कि हूतीज का यह हमला कामयाब रहा है। हाँ। और इजराइल को इसमें नुकसान भी हुआ है। हालांकि अभी तक यमन के स्पोक्स पर्सन की तरफ से या यमन के किसी नेता की तरफ से इस मामले पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। नहीं। जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं हो सकता है कि उनकी तरफ से किसी तरह का कोई बयान आ गया हो इस हमले को लेकर। हाँ। वैसे ये मोहम्मद मलिक अल हौती जो हैं, इन्होंने एक ट्वीट किया था हिब्रू भाषा में इजराइल के लिए कि आप चाहे जमीन के अंदर छुपे हुए हो चाहे किसी गुफा में छुपे हुए हो, आज दोपहर को हमारी तरफ से दिया जाने वाला बयान जरूर सुने। हमने जो हमला किया था उसमें इजराइल को हिट किया है। और भी बातें ये अब आने वाले बयान में बताएंगे। इजराइल का क्या कहना है? आईडीएफ का कहना है कि मिसाइल को रोक लिया गया था, लेकिन गेजेर और पातेई मोदिन ट्रेन स्टेशन सहित कई क्षेत्रों में मलबा गिर गया, जिसकी वजह से 5 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। आईडीएफ ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मिसाइल तो हमारी तरफ आई थी। हमारा जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है जो इजरायली क्षेत्र से हमने बाहर तैनात किया हुआ है, तो एरो 3 डिफेंस सिस्टम उस मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। उसके बाद हमारा एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हो गया, एक्टिव हो गया और उसने इजरायली हवाई क्षेत्र में आई उस बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराया। दरअसल ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि जो मिसाइल छोड़ी गई थी हूतीज की तरफ से, ये पल भर में अपना रास्ता भी बदल लेती है। शायद इसीलिए इजराइल का जो एरो 3 डिफेंस सिस्टम है, जो एक सुरक्षा कवच की तरह इजराइल को चारों तरफ से घेरे हुए है, हूतीज की मिसाइल को रोकने में नाकाम रहा। हूतीज की मिसाइल तेल अवीव तक पहुंच गई, इजराइल के हवाई क्षेत्र तक पहुंच गई। इजराइल का कहना है कि हमारे एरो 2 एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको मार गिराया, लेकिन आग लगने जैसी चीजें सामने आ रही हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं, बड़े बड़े गड्ढे भी दिखाई दे रहे हैं, आग भी लगी है स्टेशन पर। कुछ मीडिया सोर्सेस के हवाले से ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि हूतीज का हमला कामयाब रहा है, लेकिन यह बहुत बड़ी बात है कि इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम से उस मिसाइल को रोक नहीं पाया। ऐसी भी बातें आ रही हैं कि हो सकता है कि यह हाइपरसोनिक मिसाइल हो जिसका इस्तेमाल हूतीज ने किया है। फिलहाल उत्तरी इजराइल की बॉर्डर की तरफ चलते हैं। खबर वहां से भी आ रही है, हिजबुल्लाह ने एक भारी भरकम ड्रोन और रॉकेट हमला इजराइल की तरफ किया है। हाँ। हिजबुल्लाह दावा कर रहा है कि हमारा हमला कामयाब हुआ, इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हमारे हमले को रोकने में नाकाम रहा। लेकिन इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा है कि हमारे आयरन डोम ने बहुत सारे रॉकेट और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, लेकिन जो रॉकेट हमारे आयरन डोम से नहीं मरे वो खाली स्थानों में जाकर गिरे और उससे किसी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वैसे आपको बता दूं, ये जो खालिस्तान इजराइल डिफेंस फोर्सेस बताती है, ये खालिस्तान वही है जहां पर इजरायली यहूदी अपने घरों को छोड़कर भाग चुके हैं। इजराइल के लोग वहां पर अभी नहीं रह रहे हैं। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि हिजबुल्लाह के साथ या तो जंग कर ली जाए, जंग करके हिजबुल्लाह को हरा लिया जाए। ये इतना आसान भी नहीं है, या फिर हिजबुल्लाह के साथ किसी तरह का कोई समझौता हो, हमारे जो लोग भागे हुए हैं अंदर शहरों में जाकर रह रहे हैं वो इन गांवों में आकर रहने लगे। फिलहाल नेतन्याहू ने कहा है कि हम पूरी तैयारी कर रहे हैं और बहुत जल्द हिजबुल्लाह के साथ फुल युद्ध शुरू करेंगे। दोस्तों, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि तकरीबन 1300 ड्रोन और रॉकेट का हमला हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ किया था। इस बॉर्डर पर हिजबुल्लाह ने जितने हमले किए हैं, इजराइल ने भी कुछ हमले लेबनान की तरफ किए हैं। किसको कितना नुकसान हुआ है एक आंकड़ा आपको यहां का भी बता देता हूं। 8 अक्टूबर 2023 से 13 सितंबर 2024 की सुबह तक
उस बॉर्डर पर मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 626 हो गया है। 431 हिजबुल्लाह के मेंबर मारे गए हैं। हिजबुल्लाह के ही नहीं थे बल्कि कुछ लेबनान के आम लोग भी थे, उनको भी आंकड़ों में हिजबुल्लाह का ही बताया गया है। 97 यानी 97 इजरायली यहूदी मारे गए हैं। 2050 दोनों साइड के घर ऐसे हैं जो पूरी तरह से खत्म हो गए, मिट्टी में मिल गए हैं। 1800 घर ऐसे हैं जो बुरी तरह से डैमेज हुए हैं, हालांकि अभी बुनियाद टिकी हुई है, पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। नहीं। 8000 घर ऐसे हैं जिनको छोटा मोटा नुकसान हुआ है। उस बॉर्डर पर इजराइल के तकरीबन 1,10,000 लोग ऐसे हैं जो अपने घरों को छोड़कर इजराइल के अंदर जाकर रहना शुरू कर चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो देश छोड़कर दूसरे देशों में जाकर रह रहे हैं। आइए अब ईरान की तरफ चलते हैं। ईरान को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जिसके बाद अमेरिका, इजराइल समेत तमाम यूरोपीय देशों की टेंशन बढ़ चुकी है। ईरान ने अपना सैटेलाइट लॉन्च कर दिया है। IRGC ने क्वायम 100 रॉकेट का इस्तेमाल करके अपने चमरान-1 रिसर्च सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में लॉन्च कर दिया है। यह घटना ईरान के एरोस्पेस प्रोग्राम के लिए काफी इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। ईरान ने जो सैटेलाइट लॉन्च की है, इजराइल और अमेरिका को इस बात का शक हो रहा है कि ईरान ने इस सैटेलाइट को बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करके लॉन्च किया है, जिसकी वजह से इजराइल और अमेरिका काफी टेंशन में आ गए हैं। ईरान ने जिस चमरान-1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है उसका वजन 60 किलोग्राम है। 550 किलोमीटर दूर ऑर्बिट में वो पहुंच चुकी है और वहां पर जाकर उसने सिग्नल भी दिया है, और उस सिग्नल का जब पता यहां पर जमीन पर लगा तो कामयाबी का जश्न मनाया जाने लगा, और ईरान ने सक्सेसफुली अपने सैटेलाइट को ऑर्बिट में 500 किलोमीटर दूर जमीन से भेज दिया है। ईरान के लिए यह काफी बड़ी सफलता है, क्योंकि अब ईरान सैटेलाइट के जरिए बहुत सारी चीजों पर नजर रख सकता है। अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान ने यह सैटेलाइट जो लॉन्च किया है, अब ईरान परमाणु कार्यक्रम में बहुत तेजी लाएगा। इस सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजने का ईरान का मकसद ही यही है कि वो अपने परमाणु कार्यक्रम में तेजी लाए और बहुत सारी गतिविधियों पर नजर रखे। वैसे अमेरिका जो है वो हर जगह अपने सैटेलाइट के जरिए जहां उसको शक होता है कि यहां पर उसके खिलाफ कोई काम हो रहा है या उससे आगे निकलने की कहीं पर कोशिशें की जा रही हैं, तो सैटेलाइट के जरिए नजर रखता है। जैसे हमारे देश के अंदर जब पहला परमाणु परीक्षण हुआ था तो अमेरिका पूरी नजर गड़ा कर बैठा था, पल पल की खबर अमेरिका लेता रहता था कि राजस्थान के अंदर भारतीय सेना, भारतीय वैज्ञानिक परमाणु परीक्षण ना कर लें, लेकिन उनको भी चकमा देकर हमारे देश की आर्मी ने, हमारे देश के वैज्ञानिकों ने सफल परमाणु परीक्षण कर लिया था। तो अब ये डर सता रहा है अमेरिका और इजराइल को, लेकिन ईरान की तरफ से कहा गया है कि हमारा ऐसा किसी तरह का कोई गलत इरादा नहीं है। हमने ये जो ऊपर भेजा है ये अपने देश की निगरानी के लिए भेजा है। हम इससे अपने देश के लोगों का ही फायदा करेंगे, हमें किसी और से लड़ने की या किसी और के खिलाफ कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमने सिर्फ अपने मतलब के लिए इसको ऊपर लॉन्च किया है। हालांकि बैलिस्टिक मिसाइल से लॉन्च किया है, ये टेंशन की बात अमेरिका और इजराइल को लग रही है। लेकिन फिलहाल ये काफी बड़ी सफलता ईरान को मिल चुकी है। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।